हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ स्कॉलर फेदर्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 3 इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक से एक बहुत ही प्यारी सी पोयम लिटिल बाय लिटिल, जिसका मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके। सबसे पहले मैं ये चैप्टर आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे। कोई भी बच्चा अगर इस चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इवन द बिगेस्ट ट्रीज बिगिन लाइफ एज टाइनी सीड्स। टाइनी का मतलब है छोटा। एक बड़ा सा पेड़ भी अपनी जिंदगी की शुरुआत एक छोटे से बीज से करता है, एक छोटे से सीड से। रीड अबाउट हाउ द लिटिल एकॉर्न ग्रू बिग। इस पोयम में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से एक एकॉर्न सीड बड़ा होके एक ओक ट्री बनता है। ओक ट्री को हिंदी में बलूत या तो शाहबलूत कहा जाता है। एक छोटा सा बीज कैसे एक छोटा सा पौधा बनता है और कैसे वो एक बड़ा ट्री बन जाता है, कैसे ग्रो करता है, हम यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, उसे देख करके समझ सकते हैं। इस प्रोसेस को होने में महीनों सालों का समय लग जाता है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड में है, इसलिए आप इसे फटाफट से होते हुए देख पा रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल एन एकॉर्न सेड। एकॉर्न क्या कहता है? लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके। एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड। स्लोली का मतलब है धीरे धीरे। सैंक का मतलब है डूबना। ये सिंक का पास्ट टेंस है, पर यहाँ पर हम सैंक का मतलब समझेंगे कि धंसा हुआ, डूबना नहीं, धंसा हुआ, जमीन के अंदर गड़ा हुआ या फिर धंसा हुआ। मॉसी बेड, मॉसी का मतलब है एक ऐसी जमीन जिस पर थोड़ी सी काई लगी हो और जो जमीन थोड़ी सी दलदली हो, उसे कहते हैं हम मॉसी बेड। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। जंगल में ज़्यादातर इस तरह की ज़मीन आपने देखी होगी, जो थोड़ी सी काईदार होती है और थोड़ी सी दलदली होती है ये ज़मीन। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। मैं हर दिन इम्प्रूव कर रहा हूँ। इम्प्रूव का मतलब है किसी चीज़ में सुधार लाना या सुधार करना। तो एकॉर्न कहता है कि मैं अपने अंदर अब धीरे धीरे सुधार ला रहा हूँ और मैं ग्रो कर रहा हूँ। हिडन डीप इन द अर्थ अवे। और वो कहाँ पर है? वो धरती की गहराई के अंदर छुपा हुआ है। हिडन छिपा हुआ, डीप मतलब गहरा, अर्थ अवे धरती के अंदर, धरती के अंदर छुपा हुआ है। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू। थोड़ा थोड़ा करके वो हर दिन बढ़ रहा है। ग्रो का पास्ट टेंस है ग्रू। लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू। और थोड़ा थोड़ा करके वो क्या कर रहा है? सिप कर रहा है। सिप्ड का मतलब है पीना। वो क्या पी रहा है? ड्यू। ड्यू मतलब ओस की बूंदें। वो ओस की बूंदों को पी रहा है। गार्डन में आपने ज़्यादातर देखा होगा घास के ऊपर ओस की बूंदें पड़ी रहती हैं और सर्द के मौसम में ऐसा ज़्यादा होता है। डाउनवर्ड्स इट सेंड आउट अ थ्रेड लाइक रूट। डाउनवर्ड का मतलब है नीचे की तरफ। जब ये प्लांट ग्रो कर रहा है तब ये क्या कर रहा है? अपने धागे की जैसी पतली रूट्स को ज़मीन के अंदर चारों ओर वो फैला रहा है। अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट। अप ऊपर की तरफ, हवा में वो क्या फैला रहा है? बिल्कुल छोटे छोटे शूट। शूट का मतलब है प्लांट का वो भाग जो मिट्टी के ऊपर है। रूट है जो मिट्टी के अंदर है और शूट जो मिट्टी के ऊपर है, जो अभी अभी अंकुरित हुआ है और धीरे धीरे वो एक छोटे से पौधे का रूप लेगा। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर। एक एक दिन और एक एक साल। लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर। थोड़ा थोड़ा करके अब लीव्स जो पत्ते हैं वो भी अब दिखाई देने शुरू हो गए हैं। अपीयर मतलब दिखाई देना। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड। स्लेंडर का मतलब है पतला। ब्रांचेस मतलब जो पेड़ की शाखाएं होती हैं। स्प्रेड का मतलब है फैलना। फार एंड वाइड, फार मतलब दूर दूर तक, और वाइड मतलब बिल्कुल चौड़ाई में बहुत ज़्यादा घने तरीके से फैल जाना। पत्ते तो अब दिखाई देने लगे थे और अब इसकी जो पतली पतली शाखाएं हैं वो भी चारों ओर फैलने लग गई हैं और एक घने पेड़ का रूप लेने लग गई हैं। टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड। माइटी का मतलब है ताकतवर। ये तब तक फैलती जाती हैं जब तक कि ये माइटी ओक एक ताकतवर ओक का पेड़ ना बन जाए और ये फॉरेस्ट जंगल का प्राइड मतलब गर्व, जंगल का गर्व, जंगल का अभिमान न बन जाए। ओके, होपफुली यहाँ तक सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एक छोटी सी स्टोरी है बस।
कि एक छोटा सा एकॉन सीड कह रहा है कि मैं स्लोली धीरे धीरे मैं बड़ा हो रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ, मिट्टी के अंदर वो दबा हुआ है और डेली अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। उससे दिनों दिन और सालों साल का समय लग जाता है एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बनने में। वो किस तरह से अपनी रूट्स को ज़मीन के अंदर फैला रहा है और जो टाइनी शूट्स हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें काफ़ी सालों का समय लग जा रहा है, महीनों का समय लग जा रहा है। धीरे धीरे उसके पत्ते दिखाई देने शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी शाखाएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं और फिर वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन करके तैयार हो जाता है, जो जंगल का अभिमान होता है, जंगल का गर्व है। बिल्कुल इसी एकॉन सीड की तरह अगर आप छोटे बच्चे भी इसी तरह से अपने आप को इम्प्रूव करोगे, अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करेंगे, तो कल आप भी अपने मम्मी पापा का गर्व बन सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम आगे अब न्यू वर्ड्स देखते हैं। हिडन छुपा हुआ, स्लोली धीरे धीरे, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, स्लेंडर पतला, माइटी ताकतवर, ब्रांचेस शाखाएं, प्राइड गर्व, इम्प्रूविंग सुधार करना, सिप्ड पीना, शूट पौधे का वो हिस्सा जो मिट्टी के ऊपर है, जो अभी अभी अंकुरित हुआ है। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम अपना चैप्टर फिनिश करते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।